नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। तुर्की समेत इस्लामिक देशों के भारी विरोध के बावजूद भी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं जो एक्शन पे एक्शन लिए जा रहे हैं। जी हां, कट्टर इस्लाम के खिलाफ उनकी कार्रवाई जारी है। आलम यह है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस के उत्तरी पूर्वी इलाके में कट्टरपंथियों को निशाना बनाया जा रहा है और इस्लामिक आंदोलन में शामिल होने के चलते वहां एक मस्जिद को भी बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि इमैनुअल सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अब तक तकरीबन 120 संस्थाओं और संगठनों की तलाशी ली जा रही है जिन पर पूरी तरह से कट्टर इस्लाम फैलाने का आरोप लग रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि असल में फ्रांस में कुछ दिनों पहले ही इमैनुअल पैटी नाम के एक शिक्षक ने पैगंबर मोहम्मद के एक विवादित कार्टून को अपने स्टूडेंट्स को दिखाया था, जिसके चलते 18 वर्षीय एक युवक के ऊपर आरोप है कि उसने उनकी गला रेतकर हत्या कर दी थी। और इस घटना के बाद पूरे समूचे फ्रांस में कट्टर इस्लाम के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठ रही है और आलम यह है कि अब इसको लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो इस मामले के चलते अब उन्होंने साफ कर दिया है कि आरोपियों को या गुनहगारों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। आलम यह है कि आतंकवाद की फंडिंग को रोकने के लिए भविष्य में प्लान्स तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा इमैनुअल मैक्रों ने साफ कर दिया है, हालांकि उन्होंने इस्लाम को लेकर कई विवादित बयान भी दिया था। उन्होंने ये तक इस बात का डर भी जताया था कि उनके मुल्क की तकरीबन 160% जो उनकी मुस्लिम आबादी है वो कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा से अलग थलग हो सकती है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था, उन्होंने इस घटना को इस्लामिक आतंकवाद का नाम दिया था। इसके साथ ही उन्होंने ये बयान भी दिया था कि इस्लाम अन्य धर्मों के मुकाबले भविष्य में पूरे संसार के लिए एक संकट है। और उनके इसी बयान की अब इस्लामिक देशों में पाकिस्तान से लेकर तुर्की, बांग्लादेश और तमाम इस्लामिक देशों में इसकी कड़ी निंदा की जा रही है। नतीजतन कई इस्लामिक देशों ने, बात करें हम कुवैत की, जॉर्डन की, वहाँ पे तो फ्रांस के प्रोडक्ट्स को बैन करने की भी मांग उठ रही है। अभी आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी बाकायदा इस पूरी घटना की न सिर्फ निंदा की थी बल्कि उन्होंने इमैनुअल मैक्रों पर इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया था। लेकिन इन तमाम घटनाक्रमों के बावजूद भी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं जो अपने एक्शन को रोकने को बिल्कुल तैयार नहीं है और ताबड़तोड़ वो आरोपियों को धरपकड़ कर रहे हैं और कट्टर इस्लाम के खिलाफ उनका जो एक्शन है वो जारी है।